तो लास्ट वीक के कारनामे के बाद सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 5 आ चुका है एंड थिंग्स आर गेटिंग रियली हॉट। ये पूरा एपिसोड वही इंटेंसिटी तो मेंटेन करती है, एटलीस्ट करने का तो ट्राई करती है, एज वेल एज एक थ्रिलिंग फिनाले को भी सेटअप कर देती है। ये हरामखोर स्क्रल्स वर्ल्ड वॉर 3 छेड़ना चाहते हैं। क्लासिक फ्यूरी फाइनली वापस आ चुका है और मेन थिंग उसके पास सारे अवेंजर्स का डीएनए है। और क्यों उसने कलेक्ट ही क्यों किया था? कहीं ये अपने सुपर स्क्रल्स या अवेंजर्स के क्लोन्स तो नहीं बनाना चाहता था? जो भी हो, स्टेज भाई पूरी तरह से सेटअप हो चुका है। तो चलिए हम भी एपिसोड को इन्वेड करते हैं। तो एपिसोड 5 स्टार्ट होता है जहां से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। फ्यूरी हमारे प्रेसिडेंट रिटसन को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं और एडमिट करते वक्त वो प्रेसिडेंट को कॉन्स्टेंटली स्क्रल्स और रोडी के बारे में वॉर्न कर रहा था कि प्रेसिडेंट सर, रशियंस का नाम तो फोकट में बदनाम है, ये असलियत में सारे के सारे स्क्रल्स है। बट यहाँ पे गाइस पक्का तो नहीं है, बट हो सकता है कि लास्ट एपिसोड में रोडी के साथ उस कन्वर्सेशन के बाद रिटसन को शायद ऑलरेडी पता होगा कि रोडी एक स्क्रल है, प्रोबेबली ही इज प्लेइंग आउट। बट फ्यूरी यहाँ पे अपने आम के बगीचे की रक्षा करने की तरह ऑपरेटिंग रूम के आगे ही गन लेके बैठ जाते हैं और पहली बार भाई फ्यूरी को इतना फ्यूरियस देखा। देन दूसरे साइड हमारे ग्राविक और उसके स्क्रल्स अटैक के बाद बेस लौटते हैं, जो कि गए तो थे भाई प्रेसिडेंट को मारने, बट बेचारे टैलोस को मार के आ गए। सो इस मेजर फेलियर के बाद ग्राविक के कुछ फॉलोअर्स, मेनली पेगन, बीटो और कुछ और, उसके अगेंस्ट जाने का ट्राई करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इसके मेथड्स को देखकर भाई उनका भरोसा भी धीरे धीरे करके हटने लगा है। बट हरे चमगादड़ो, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अब तो वो सुपर स्क्रल है, सो ठोक देता है सबको और क्या। बट यहीं पे हमारे ग्राविक का स्क्रीन टाइम खत्म नहीं होता। वो और 2 चीजें करता है। पहले तो वारा को टपकाने के लिए उसके घर ही कुछ स्क्रल्स भेज देता है। देन दूसरा, अपना पूरा प्लान इम्प्रोवाइज करके हमारे राबा को, जो कि रोडी बनी है, उसे फोन करके बोलता है कि प्रेसिडेंट को दीदी अब मत मारना, इंस्टेड उसे ये बता कि अटैक में रशियंस के साथ स्क्रल्स भी इन्वॉल्व हैं और रिटसन को स्क्रल्स के बेस का भी लोकेशन देके कन्विंस कर कि यहाँ पे स्ट्राइक करने को, बिकॉज ऑब्वियसली भाई ये हरी बुद्धि वाला बहुत चालाक है। प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ है, कोई छोटी बात तो नहीं है। सो अगर यूएस वाले रिटेलिएट करके स्क्रल्स के बेस पे अटैक करें, जो कि बाय द वे रशिया में है, तो वर्ल्ड वॉर 3 भाई इंस्टेंटली चालू हो जाएगा। और यहाँ से तुम ये भी अच्छी तरह से समझ गए होगे कि ग्राविक बावला पगला चुका है। बट अगले सीन में हमारे रोडी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फ्यूरी और इसके बीच एक छोटी बैंटर होती है, जिसके दौरान ये हरामखोर नकली रोडी फ्यूरी का वो ग्राविक जो कि फ्यूरी के रूप में मारिया को ठोका था, उसका क्लिप रिलीज कर देता है, जिससे फ्यूरी हमारे उसी मूवमेंट से एक मोस्ट वांटेड मैन बन जाते हैं। फिर अगले सीन लंदन में सोनिया फेल्सवर्थ फाइनली अपने इन्फिल्ट्रेटर को ढूंढ चुकी थी, जिसे वो एपिसोड 3 से ढूंढ रही थी, जो कि SIS का हेड था। मतलब भाई इन स्क्रल्स ने छोटा हाथ तो मारा ही नहीं है। सो वो उसे एक्सपोज करके उससे स्क्रल्स के साइंटिस्ट डॉक्टर डाल्टन का एड्रेस निकलवा लेती है, और बहुत ही आराम से। लाइक भाई ये कितनी कूल कैरेक्टर है। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ एक अलग मूवी लाओ जिसमें बस वैलेंटीना और सोनिया फेल्सवर्थ का फेस ऑफ कराओ। फिर अगले सीन में हमारे फ्यूरी फाइनली गाय से मिलने जाता है, वही सेम जगह पे जहाँ पे 1997 में फ्यूरी ने स्कल से वादा किया था। और हमारे फ्यूरी यहाँ पे भटके हुए गाय को 200 ग्राम का ज्ञान देते हैं कि गाय बेटी देखो, तुम्हारे पिता महान थे, वो फोकट में नहीं मरे, ही डाइड फॉर ए मेजर कॉज। सो उस कॉज के लिए अब टाइम आ चुका है कि तुम्हें स्टेप अप करना होगा। बट गाय के पास भी कुछ इंटरनल ज्ञान है, सो वो भी फ्यूरी को ये रिवील करती है कि मेरे पिताजी की बात छोड़ो, ग्राविक पे ध्यान दो। ग्राविक के पास तो करंटली बस ग्रूट और कल ऑब्सिडियन का डीएनए है, बट एक्चुअली में उसे द हार्वेस्ट चाहिए, जो कि बेसिकली हमारे निक फ्यूरी के हिसाब से ये एक ऐसा मिक्सअप है जो कि सारे अवेंजर्स के डीएनए को लेके बना है, इंक्लूडिंग कैरल डेनवर्स भी। सो ये जानने के बाद हमारे फ्यूरी हार्वेस्ट लेने फट से निकल जाते हैं, और जाने से पहले गाया को टैलोस को लेके वारा के पास जाने बोलता है। देन अगले सीन में हमारी फेवरेट सोनिया फेल्सवर्थ डॉक्टर डाल्टन के घर पहुंचती है और इस पूरे सुपर स्क्रल सीरम, उसके मशीन के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है। भाई फ्यूरी को कोई हफ्ते के 4 दिन इससे क्लासेस लेने भेजो, इतना स्मूथ कौन काम करता है। फिर अगले सीन में हमारी गाया वारा के घर पहुंचती है और ये लोग हमारे टैलोस को एक प्रॉपर रिचुअल देते हैं। मतलब अब उम्मीद मत रखो, कंफर्म्ड जा चुका है। बट इसी के दौरान ग्राविक के चमचे घर पे अटैक करते हैं, बट वारा भाई पहले से रेडी थी। वो गाया को सीधा एक शॉटगन पकड़ाती है और सबको ठोक देती है। मतलब ग्राविक भाई क्या ही करेगा, तो थू
बट इसी के दौरान हमारे फ्यूरी को ग्रेविक फोन घुमाता है, बोलता है कि बेटा फ्यूरी ध्यान से सुन, अगर तूने द हार्वेस्ट मुझे नहीं दिया तो तुम्हारा प्यारा यूएस गवर्नमेंट रसिया में सिचुएटेड स्क्रल्स के बेस पे अटैक करेगा, जिससे बहुत से इनोसेंट स्क्रल्स तो मरेंगे ही, बट ऑल्सो इससे वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो जाएगी। सो चुपचाप से बेटा फ्यूरी हार्वेस्ट लेके मेरे बेस में आ जा। और फ्यूरी यहाँ पे हार्वेस्ट ग्रेविक को देंगे कि नहीं ये तो पता नहीं देगा, चिंता मत करो, बट वो हार्वेस्ट लेने तुरंत निकल जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली भाई वो जिस जेट से जाता है ना, उसमें फॉर्मर सील्ड एजेंट रिक मैसन था, जिसे अगर आपको याद हो तो हमने ब्लैक विडो में देखा था। और यहाँ पे वो आया था निक फ्यूरी को फिनलैंड जाने के लिए एक नया चेहरा और एक नया पासपोर्ट देने। इनफैक्ट भाई फ्यूरी के फिनलैंड पहुंचने के बाद उसने जो मास्क पहना था ना विडोज वेल, तो उसे हमने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में भी देखा था नताशा को यूज करते हुए। सो ब्लैक विडो से रिलेटेड भाई भर भर के डिटेल्स फेंके गए हैं ऑल थ्रू आउट द सीरीज। देन फिनलैंड में सोनिया और फ्यूरी मिलके हार्वेस्ट के लोकेशन में जाते हैं, जो कि एक्चुअली में हमारे फ्यूरी के एक फेक टूमस्टोन के अंदर था। और फाइनली हार्वेस्ट पाने के बाद फ्यूरी अपना वही क्लासिक गेटअप में आते हैं, आई पैच लगा के गन निकाल के प्रॉपर फॉर्म में आ जाते हैं फाइनल फेस ऑफ के लिए। और यहाँ से वो सीधा रसिया के न्यू स्क्रलॉस में ही जाएगा। और वो तो भाई डेफिनेटली जाएगा, बट यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो जाने से पहले वो किसी को फोन लगाता है। और कैप्टन मार्वल मत सोचना, बिकॉज स्पेस में कैसे फोन लगाएगा। सो प्रोबेबली 2 लोग हो सकते हैं, मारिया रैम्बो या तो डेजी जॉनसन, जिसके 1 महीने पहले हेवीली रूमर्स थे, बिकॉज फ्यूरी चाचा भाई ऐसे ही जाके हार्वेस्ट उसके हाथ में तो नहीं देने वाले, कुछ तो प्लान होगा ही। सो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो, और सीक्रेट इन्वेजन के फिनाले को लेके आपकी थ्योरीज क्या हैं डेफिनेटली बताएं। और ऐसे ही मार्वल और डीसी के रापचिक कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।